बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चटपटे मज़ेदार से आलू के भुर्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी है, बहुत क्विक रेसिपी है और इंतहाई लजीज बनकर तैयार होता है। तो आपने रेसिपी मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सा आलू का भुर्ता बनाना शुरू करते हैं। यहाँ आधा कप तेल में मैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक काट कर शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना होता है। उसकी वजह यही है कि भुर्ते में इस प्याज की वजह से बहुत मज़े का जायका बनता है और जो उसका असल जायका बनता है, तो हमने इसको प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करना है। प्याज जैसे ब्राउन हो चुकी है, अब हमने इसमें उबले हुए आलू शामिल करने हैं। आलूओं को हाथों से मैश करके शामिल करेंगे। तो थोड़े थोड़े से इसमें मोटे पीसेस भी रहने चाहिए, ये शामिल कर देंगे। प्याज के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू और प्याज मिक्स हो चुके हैं। अब हमने इसमें हस्बे जायका नमक शामिल करना है। हस्बे जायका कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे और इसके अलावा कुछ कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। इनके अलावा अगर आप इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करना चाहते हैं तो वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर कवर करके रख देंगे। इस वक्त 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। ये भुर्ता बिल्कुल हल्की आंच पर पक रहा था और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से भुर्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी ये भुर्ता बन जाता है। तो लास्ट में हमने यहाँ पर थोड़ा सा इमली का पल्प शामिल करना होता है या फिर आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और अगर खट्टा खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं, मगर ऐड कर देंगे तो बहुत मज़े का जायका आएगा इसमें। तो अभी मैंने इमली डालने के बाद भी इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है। बस बिल्कुल लास्ट में हमने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करना है। उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको कुछ देर के लिए कवर करके रखेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। आलू के भुर्ते की आप ये फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह की इंतहाई लजीज और मज़ेदार आलू का भुर्ता बनता है। एक सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें ऐड किए जाते हैं, मगर यकीन जाने ये बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। आप इसको लंच में, डिनर में या फिर नाश्ते के लिए भी फ़ौरन से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सेम रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कॉमेंट, लाइक और शेयर भी आपने ज़रूर करना है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।